आज सारी दुनिया मूव करने में लगी हुई है डिजिटलाइजेशन की ओर। हर एक पर्सन एडॉप्ट करता जा रहा है टेक्नोलॉजी। वहीं पे आज भी सीए स्टूडेंट ना लॉ, स्टैंडर्ड, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज और एक्ट को याद करने में लगा हुआ है। आई नो सीए की एग्जाम ना वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, नो डाउट। पर शायद अब वो टाइम आ गया है आईसीआई से ये सवाल पूछने का, क्या जो हमारा एग्जाम सिस्टम है वो कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गया? क्या आईसीआई को भी ओपन एग्जाम सिस्टम की तरफ मूव करना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं जो आज एक बात कर रहा हूं ना, रिसेंटली मेरे को एक मैसेज मिला स्टूडेंट का जिसमें लिखा हुआ था, हेलो भैया, मेरा अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीजें मैं कैसे याद रखूं। लॉ में इतने सारे सेक्शन है, सब सेक्शन है, यदि वो किसी तरीके से याद हो जाता है तो मेरे से ऑडिट नहीं याद हो पाती है। और सारी चीजें एक वन बाय वन वर्ड करके हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? यदि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? यदि मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने से लिखता हूं, तो क्या मेरा काम नहीं चलेगा? और मेरे को लगता है यार, ये उस एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, आप सबकी प्रॉब्लम है। आप भी कुछ इसी सिचुएशन से गुजर रहे होगे। बिकॉज जो टाइम आ गया है ना, वहां पे आज मेरे को ऐसा लगता है सीए बनने के बाद मैंने सीए इंटर पे क्या याद किया था, सीए फाइनल में क्या याद किया था, उसका कोई भी यूज नहीं रहता है। उसके दम पे मैं क्लाइंट को जजमेंट नहीं बता पाता हूँ। मैं बताता हूँ अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के दम पे, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पे, जो रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अलावा जो जजमेंट आए हुए हैं उनको देख के। और आईसीआई ने खुद यार अपना लॉन्च किया है सीए जीपीटी के नाम से एक टूल, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द लाइक बटन, जो कि हमको एल्गोरिथम में हेल्प करेगा। और इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआई की करंट एग्जाम सिचुएशन के बारे में। आपको पता है राइट नाउ फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 लेवल पे सीए की एग्जाम होती है। फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं, इंटर में टोटल 6 पेपर होते हैं, और सीए फाइनल में भी टोटल 6 पेपर होते हैं। जो सीए फाउंडेशन के पेपर होते हैं वो मिक्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव। और सीए इंटर और सीए फाइनल में ऐसा रहता है, सीए इंटर में हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। 70% पेपर जो है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको लिखना रहता है। वहीं सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट है जिसपे आईसीआई ने ओपन बुक एग्जाम रख रखा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में वही फॉलो करते हैं। 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। आखिर में समझने वाली बात है, ये ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, इसमें क्या करना रहता है। तो मैं बता दूं, आईसीआई ने एक अपने एग्जाम में खुद भी ओपन बुक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जहां पे आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल लेके जा सकते हो। यस, वहां पे कोई भी रेफरेंस मटेरियल आप लेके जा सकते हो। अब बस उसमें जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी, लाइक मोबाइल वगैरह आपका अलाउ नहीं होगा। बट आप रिसोर्सेज जितने चाहो वो लेके जाओगे। वहां पे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पे कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं होने वाला है दोस्त। मतलब आप रट रट के चीजों को वहां पे लिख के नहीं आने वाले हो, बल्कि आपके सामने बहुत सारे मटेरियल रहेंगे, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप उनको यूज करोगे, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन रहेंगी, और उन प्रैक्टिकल सिचुएशन पे लगने वाले रूल या फिर एक्ट या फिर क्लॉज सेक्शन को आप जो है वो बता के आने वाले हो। ऐसा करने से ना आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक हो पाएगा, ना कि रट्टाफिकेशन। यानी आप सीए बनने के बाद वही तो करने वाले हो, प्रैक्टिकल वे में अपने क्लाइंट को बताने वाले हो, समझाने वाले हो, ये रूल ये एक्ट आपके लिए काम आएगा और इसके अंदर आपको काम करना है, और इस चीज को आप फॉलो करते हुए चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट नंबर थर्ड वो है कि स्टूडेंट को इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहली बात है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। जो स्टूडेंट है आज रट्टाफिकेशन में लगा हुआ है, उसको डर है कहीं ये चीज भूल ना जाए, ये चीज यदि हम भूल गए तो कैसे करेंगे, उसकी लैंग्वेज भी आपको मैच करनी है। बट वहां पे ना आप पूरी तरीके से ना क्या करोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान दोगे। रट्टाफिकेशन गया एक तरफ, आपको पता रहेगा कि आपके सामने सारे रिसोर्स हैं, यदि कोई भी रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड हुआ तो आप उसको रेफर कर लोगे और उससे उसमें इंफॉर्मेशन लिख दोगे। यानी कि आपका मगज वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। सेकंड वो है क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हो पाएगी। मतलब आज भी बहुत सारी जगह होता है जब सीए स्टूडेंट ना
एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज को नहीं सोच पाता है कि मतलब इसको किस तरीके से कर पाएंगे। यदि 3-4 लॉ उसमें अप्लीकेबल हो गए तो हर एक लॉ में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। बट जब आप ओपन बुक एग्जाम रखोगे तो उसी में इनकम टैक्स को, उसी में जीएसटी को, उसी में जो है वो ऑडिट को इन्वॉल्व कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एक बेहतरीन तरीके से आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक हो पाएगी। और थर्ड एंड लास्ट वो है, आपको ना स्ट्रेस कम होगा बल्कि इंजॉयमेंट ज्यादा होगा। मतलब जो आज आप एक बर्डन लेके चलते हो, इतनी सारी सब्जेक्ट है उनको याद रखना है, करना है, वो आपका नहीं होगा, बल्कि आप इंजॉय करके उससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ सीखोगे। इस सेक्शन को कहाँ पे यूज करके हम जो है अपने क्लाइंट का बेनिफिट करवा सकते हैं, कहाँ पे हम लीगल तरीके से टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, यानी उसको प्लान कर सकते हैं, यानी आपका एक स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, वाई आईसीआई एग्जाम सिस्टम में बी आउटडेटेड। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि आज अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इतने इवॉल्व हो चुके हैं, इसमें इतने टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसमें इतने सॉफ्टवेयर यूज होने लगे हैं ना, कि आप देखो ना, लास्ट टाइम आपसे मैं पूछता हूँ, यदि आपकी आर्टिकल शिप चल रही या फिर आप सीए करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कब आपने जो है वो अपनी ऑलरेडी पढ़ी पढ़ाई ज्ञान को यूज किया था? बहुत कम। आप उसमें से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख के आप चैट जीपीटी जैसा टूल यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, या फिर नेट में अवेलेबल रिसर्च रिपोर्ट देख रहे हो, उसमें जारी सर्कुलर को देख रहे हो, उसमें जारी नोटिफिकेशन को देख रहे हो, और उससे क्लाइंट को एक जजमेंट दे रहे हो कि हाँ, इस बेस पे आप ना अपना जो है वो काम चालू कर सकते हो। यहां से आप इसको ऐसे प्रैक्टिकल अप्लाई करके अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लायंस को फॉलो कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कर ही रहे हैं, तो फिर एग्जाम सिस्टम ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ना उसको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं कि भाई ये इसमें सारी चीजें आपको अप्लाई करके देखनी है, और उसके सामने रिसोर्सेज को याद करने की क्या जरूरत है? रहेंगे रिसोर्सेज, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके वो उसका नॉलेज तो दे ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आई नो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कुछ काउंटर अटैक आ सकते हैं कि भैया यदि ओपन बुक एग्जाम हो गई ना तो एग्जाम ये बहुत इजी हो जाएगी। मैं बता दूं, यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना तो दोस्त आप पूरी तरीके से गलत हो। जिस दिन ओपन बुक एग्जाम हो गई ना, वो एग्जाम और ज्यादा टफ होती जाएगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, वही रिपीट किए हुए क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि आईसीआई के पिछले एमटीपी पीवाईक्यू में आए थे और इस बार आ गए। इसमें नए नए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन पे आपको डाला जाएगा और उसका आप कंक्लूजन ड्रॉ करके एग्जाम में आने वाले हो। मतलब इससे एग्जाम सिस्टम जो है और ज्यादा टफ होने वाला है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी एग्जाम सिस्टम पे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। आप डिसएग्री भी कर सकते हो विद अ वैलिड पॉइंट। मैं जरूर उस चीज को पढ़ूंगा और देखूंगा कि हाँ, ये आपकी जेन्युइन नीड है, यहाँ पे आईसीआई को चीजें रखनी चाहिए, बट इन सब्जेक्ट में तो ओपन बुक एग्जाम कर ही देनी चाहिए। बाकी मेरे को जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।